3, ये 6th इक्वेशन हो जाएगी। अब सबसे पहले हम इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे जो आपने 10th क्लास में बनाया हुआ है, और इक्वेशंस का ग्राफ बनाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि जो लाइन, जैसे मान लीजिए इक्वेशन 4 है, वो जो लाइन होगी वो उस प्लेन को 2 ओपन हाफ प्लेन में डिवाइड करेगी। तो किस प्लेन को सेड करेंगे उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा जो ओरिजिन होता है 0 0, हम उसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर जब आप सोल्व करोगे तो सबसे पहले इक्वेशन 4 को करेंगे फ्रॉम 4, इसके 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, x y, एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0। x 0 लेंगे तो y आ जाएगा अपने पास 10, और y 0 लेंगे तो x आ जाएगा अपने पास 8 आ जाएगा। अब लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं इसकी, लेकिन जो शेडेड रीजन है वो किस साइड होगा, तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि ओरिजिन जो होता है 0 0, क्योंकि जिस साइड के रीजन को शेड करोगे उस रीजन के सभी पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया 0 0 0 0 के ऊपर हम फर्स्ट को चेक कर लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट, क्योंकि 4 की इन इक्वेशन 1 है तो 1 में रखेंगे 0 + 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 40, ये तो ट्रू है, विच इज ट्रू। अगर ट्रू है तो ओरिजिन किधर, शेडेड रीजन किधर होगा, ओरिजिन की तरफ, तो यहाँ से लिख देंगे सो ग्राफ ऑफ 1 कंटेन्स द ओरिजिन। 1 का ग्राफ कहाँ कंटेन करेगा, ओरिजिन की तरफ कंटेन करेगा, तो ओरिजिन की तरफ कंटेन करेगा तो हम सेड कर देंगे उसको। अब इक्वेशन 4 का काम हो गया, लेते हैं इक्वेशन 5th के अंदर क्या है, x इज इक्वल्स टू 2, ये तो स्ट्रेट लाइन होती है, आपको बताया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू k, कोई भी लाइन रिप्रेजेंट करेंगे वो पैरेलल होगी y एक्सिस के, और y इज इक्वल्स टू k पैरेलल होगी x एक्सिस के। तो यहाँ से जब 5 इक्वेशन लेके चलेंगे फ्रॉम 5, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एंड 0 जो ओरिजिन पॉइंट होता है अपने पास वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा वो भी चेक कर लेते हैं। एंड 0 0 इन पुट कर देते हैं, इसमें पुटिंग 0 0 0 0 इन 5 की इन इक्वेशन है 2, तो 2 में रखेंगे, वी गेट 2 के अंदर रख देते हैं, तो y तो है नहीं, सिर्फ x ही है, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो 0 तो 2 से बड़ा नहीं है, फॉल्स हो गया ये, फॉल्स। इसका मतलब इसका ग्राफ कहाँ कंटेन करेगा, अपोजिट द ओरिजिन। तो यहाँ से लिख देंगे सो ग्राफ डज नॉट कंटेन्स द ओरिजिन, ग्राफ ओरिजिन की तरफ कंटेन नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं 6 फ्रॉम इक्वेशन 6 जो आपके पास है, y इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू 3 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इसी की तरह से लिखेंगे इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एंड पुटिंग 0 0 इन 3, क्योंकि 6 की इन इक्वेशन थी 3, तो यहाँ से 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये भी फॉल्स है, तो इसका ग्राफ भी कहाँ कंटेन करेगा, अपोजिट द ओरिजिन। अब हम ग्राफ बनाते हैं अपना, y एक्सिस x एक्सिस। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारे पास पॉइंट की वैल्यू कहाँ तक है, क्योंकि स्केल उसी प्रकार से लेना है, x 8 तक है, y 10 तक है, तो 2 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 4 के जो पॉइंट है उनको प्लॉट करेंगे, तो इसमें 0 10 और 8 0, एक तो होगा 0 10 और एक हो जाएगा 8 0, ठीक। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं,
तो ये लाइन किसकी है, उसकी इक्वेशन भी इस पे लिखनी है। लाइन थी अपने पास 5x + 4y = 40, 5x + 4y = 40 की, और इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ था। ये दो लाइन इसलिए लगा दी ताकि हमें पता रहेगा, दो से ज़्यादा भी लगा सकते हो वैसे। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन की तरफ इसका ग्राफ कंटेन कर रहा है अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन थी x = 2, तो x में 2 के सामने x = 2, इसका ग्राफ अपोजिट था। तो ये इससे ये पता चलेगा लाइनों से कि अब जो कॉमन रीजन था वो ये चल रहा है, ये हट गया क्योंकि इसका ग्राफ इधर चला गया। नेक्स्ट है y = 3, तो y में ये आ जाएगा अपने पास, इसका ग्राफ भी ओरिजिन ये था अपने पास, इसका भी अपोजिट साइड है। तो यहाँ से क्लियर आपको दिखाई दे जाएगा ये जो पोर्शन है ये तीनों में आ रहा है ये, तो यही हमारा क्या होगा, शेडेड रीजन होगा, जिसको आपको फाइंड आउट करना था। इस प्रकार से हमें ग्राफ बनाने। कहने का अर्थ ये है कि जितने भी इन इक्वेशंस होंगी उन इन इक्वेशंस के आपके पास कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। एक एक इक्वेशन को लेकर पहले उसके 2 पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि बिना पॉइंटों के हम कोई भी ग्राफ कंटेन नहीं कर पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो पहले आपको 2 पॉइंट निकालने हैं। पॉइंट निकालने के बाद ये लाइन है और इसके ऊपर तो सिर्फ लाइन के ही सॉल्यूशन है। अब हमें सॉल्यूशन चाहिए इन इक्वेशन के, तो उसके लिए हमने क्या किया, ओरिजिन को लिया 0, 0 को, और इस इन इक्वेशन का साइन चेक कर दिया कि ये 0, 0 इसको मतलब सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। सेटिस्फाई करेगा तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो इस साइड के जितने भी पॉइंट होंगे सारे करेंगे। अब ये जो रीजन आपने निकाला है ये वो रीजन है जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। कॉमन रीजन है तीनों का, तीनों इक्वेशंस में इसमें कोई भी पॉइंट होंगे वो सभी पॉइंट इनको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये इसका सेकंड था। अब हम इसके आगे के किसी क्वेश्चन को करते हैं। लगभग जो क्वेश्चन है वो सारे यही हैं, इनका वर्किंग रूल जो है वो एक जैसा है, चेंज किसी में नहीं है, मेथड सबका सेम रहेगा। अब हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7 तक सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें मैं 6th क्वेश्चन ले रहा हूं। इक्वेशन है x + 3y ≤ 12, ये फर्स्ट होगी, और 3x + y ≤ 12 ये इक्वेशन होगी सेकंड। और यहाँ एक चीज़ और दे दी कि x और y जो है वो > क्या होगा, 0। इसका अर्थ ये होगा कि x भी 0 से बड़ा और y भी 0 से बड़ा। ये कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा जो शेडेड रीजन है, जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है, वो किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो वर्किंग रूल तो आपको पता ही है। सबसे पहले इनकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो होंगी x + 3y = 12, और एक इक्वेशन होगी 3x + y = 12, 4, ठीक है। अब इसके एक एक के सॉल्यूशन निकालेंगे फ्रॉम 3। इसके 2 सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। x, y, एक बार x को 0 ले लेंगे तो x 0 होगा तो y 4 आ जाएगा, और y 0 लेंगे तो x 12 आ जाएगा। ये तो था लाइन का सॉल्यूशन, लेकिन अपने को तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या बताया हुआ है, ओरिजिन के ऊपर चेक करते हैं, ट्रू फॉल्स। पुटिंग 0, 0 किसमें, थर्ड की इन इक्वेशन में, इन 1 वी गेट, तो 0 + 0 यानी कि 0 ≤ 12, ये क्या है, क्यू है। तो हर क्वेश्चन में बताने की आवश्यकता नहीं, क्या लिखेंगे, ग्राफ ऑफ 1 कंटेन्स द ओरिजिन, तो यहां से लिख देंगे। सो ग्राफ ऑफ 1 कंटेन्स द ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन लेंगे हम 4, इसके 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। x, y, एक बार x 0 लेंगे, एक बार y 0 लेंगे। x 0 लेंगे तो y 12 आ जाएगा, और y 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y 0 3x = 12, x 4 आ जाएगा। अब पुट करेंगे 0, 0,
पुटिंग 0 0 इन 2 वी गेट 0 + 0 यानी कि 0 <= 12। ये भी क्या है, ट्रू है। इसका मतलब इसका ग्राफ भी किधर कंटेन करेगा, ओरिजिन की तरफ। लिख देंगे ग्राफ ऑफ 2 कंटेन्स द ओरिजिन। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, पॉइंट 12 तक है, 2 का स्केल, 2 4 6 8 10 और 12, 2 4 6 8 10 और 12। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ये 0 0 हो गया, ठीक। अब पहला आपके पास था 0 4 x 0 y 4 और दूसरा था 12 0 12 0 ये। तो इनको ज्वाइन कर देते हैं। इक्वेशन है ये x + 3y = 12। इसका ग्राफ था नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ। नेक्स्ट आपके पास है 0 12 ये है, और 4 0 ये। इसकी इक्वेशन थी अपने पास 3x + y = 12। तो इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ है। तो कॉमन आपको ये रीजन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसने एक चीज़ और कही थी कि x और y > 0। अगर ये नहीं लिखता तो इसका जो रीजन है वो ऐसे आता, ये पूरा कंप्लीट पोर्शन ऐसे इस प्रकार से बनता अपने पास। लेकिन इसने बोला है कि x y > 0, तो x 0 से ऊपर यहाँ हो जाएगा और y 0 से ऊपर यहाँ हो जाएगा। तो ये जो रीजन है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडेड रीजन लेना है, इसका ये। तो ये अपना इसका ग्राफ होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो हर क्वेश्चन के अंदर पैटर्न सेम है, कोई पैटर्न डिफरेंट नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन सोल्व करें तो पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, फिर उनके 2 सॉल्यूशन और ओरिजिन के ऊपर साइन चेक करके ग्राफ आप बनाएंगे। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिक्स के बाद 7 भी ऐसा ही है, 8 9 10 सब एक जैसे हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 11th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो इन इक्वेशंस इसमें दी हुई है, उसके आधार पर हम सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। इन इक्वेशन है गिवन in equations x + y > 1, 7x 9y <= 63, x <= 6, y <= 5 एंड लास्ट है x y > 0। इसका अर्थ तो एक ही है कि हमारा ग्राफ कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, जो होंगी आपके पास x + y = 1, फिफ्थ इक्वेशन, 7x + 9y = 63, ये आ जाएगी सिक्स्थ इक्वेशन। x = 6, ये 7 होगी, और y = 5, ये 8 होगी। अब हम हर इक्वेशन को बारी बारी से सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ 5, फ्रॉम 5 इसके 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। x 0 लेंगे एक बार, और एक बार y 0 लेंगे। x 0 y 1, y 0 x 1। पुटिंग 0 0 in 1 we get
तो 0 0 कहाँ रखेंगे, इसकी इन इक्वेशन में 5 के लिए 0 + 0, 0 > 1, इसका मतलब है फॉल्स। फॉल्स है तो ग्राफ कहाँ होगा, अपोजिट द ओरिजिन। लिखना चाहो तो हर क्वेश्चन में लिख दो, अदरवाइज ना लिखो तो ट्रू फॉल्स लिख लो। तो यहाँ से आ जाएगा ग्राफ ऑफ 1 डज नॉट कंटेन्स द ओरिजिन। इसका ग्राफ मैं यहाँ बनाऊंगा, बाकी इक्वेशन के सॉल्यूशन आगे लिख देंगे। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से ये ओरिजिन होगा 0 0। ये तो हमने सिर्फ 5 को सोल्व किया था, ग्राफ बीच में बना दिया, सॉल्यूशन अब आगे करते चलेंगे। 6 को सोल्व करेंगे। फ्रॉम 6 इसके भी 2 पॉइंट निकालेंगे, x y। एक बार x को 0 ले लेंगे तो y 7 आ जाएगा, और एक बार y को 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ भी वही प्रोसेस, पुटिंग 0 0 इंटू वी गेट, 2 के अंदर 0 0 रखेंगे तो 0 + 0 <= 63, ये ट्रू है। तो यहाँ लिख दोगे ग्राफ ऑफ 2 कंटेन्स द ओरिजिन। उसके बाद है इक्वेशन 7। फ्रॉम 7 x = 6 is a straight line parallel to y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल है, और इसकी जो इन इक्वेशन है 3, उसमें 0 0 रखेंगे तो यहाँ से लिख देंगे एंड 0 <= 6 ट्रू। तो ग्राफ कहाँ हो जाएगा इसका, कंटेन्स द ओरिजिन। अब अपने पास सेकंड 8th इक्वेशन। फ्रॉम 8 y = 5 is a straight line parallel to x axis एंड इसकी इन इक्वेशन में 0 > 5, ये फॉल्स है। फॉल्स है तो ग्राफ किधर कंटेन करेगा, अपोजिट साइड। तो लिख देंगे ग्राफ ऑफ 4 डज नॉट कंटेन्स द ओरिजिन, कंटेन्स द ओरिजिन। इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ कंटेन नहीं करेगा। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 9 तक के अपने पास पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे पहले 0 1, ये है 0 1 और ये है 1 0। यहाँ से अपने पास एक लाइन ये बनी है जो थी x + y = 1 की। तो इसमें तो फॉल्स था, तो अपोजिट साइड है। ये मैं लाइन खींच देता हूँ, इससे ये रहेगा कि ग्राफ ऊपर जाएगा इसका। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 0 7 और 9 0। ये इसका ग्राफ होगा। इसकी इक्वेशन है अपने पास 7x + 9y = 63, और ये था आपके पास ट्रू। तो इसका ग्राफ है ओरिजिन की तरफ, नीचे की तरफ। तो ये ऊपर, ये नीचे। तो इसका मतलब अब तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही है, क्योंकि x y 0 से बड़ा है। अब तक तो ये दिख रहा है। अब आगे अभी 2 इक्वेशन और है। एक x 6 है, ये है, ये x = 6 और ये q है। तो इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ ही है। तो अब तक ये दिख रहा है। y 5 है, तो y के अंदर हम 5 ले लेंगे, y = 5। ये आपके पास क्या है, इसमें फॉल्स है।
तो इसका ग्राफ अपने पास कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ, इधर। तो देखिए अब कौन सा ग्राफ आएगा, ये ऊपर है तो इसमें ये भी शामिल है, इसका नीचे है उसमें ये भी शामिल है, इसमें ये है तो इसमें ये भी शामिल है, और इसमें ऊपर है तो इसमें ये भी शामिल है। तो ये जो आपके पास है ग्राफ में ये पोर्शन, ये सभी में आ रहा है। ये ऊपर की तरफ, ऊपर का मतलब ये पूरी ओपन हाफ प्लेन को सेट करेगा ऐसे, पूरी को, ये नीचे वाली को सेट करेगा। तो अब तक ये भी कॉमन चल रहा है और ये भी कॉमन चल रहा था, ये जो था इसको सेट कर रहा है ऐसे पूरे को। तो यहाँ से ये भी पोर्शन इसमें आ रहा है। अब लेकिन ये फॉल्स चला गया ये ऊपर, अगर ये ट्रू हो जाता तो ये रीजन आ जाता, लेकिन ये फॉल्स है तो इसका मतलब ये जो रीजन बनेगा ये अपना क्या होगा, सेडेड रीजन होगा, जो रिक्वायर्ड रीजन आपको फाइंड आउट करना है। तो इस वीडियो के आधार पर हमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अगर इनमें और कोई दिक्कत हो तो बता देना। इसमें मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था और उसके अंदर क्या है कि हमारे पास शुरुआत के कुछ मिनट वीडियो नहीं चला था, तो जो 12 क्वेश्चन है वो उस वीडियो में भी है, वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज के लिए यही आपका वर्क रहेगा।